हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मैं कपड़े फैलाने के लिए बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और ये हम लोग ना जो ग्रीन वाला जो सीट लगाए हैं उसे धूप तो थोड़ा सा कम आ रहा है, पर क्या होता है कि गर्मी के कारण एक बंद जैसा भी लगता है। तो नीचे से खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा से अगर हवा चलेगी तो नीचे से हवा तो आएगी ही। तो वही अभी सुबह का जो मैं रात में ही मशीन में कपड़ा लगा के सोती हूँ, सुबह उठ के कपड़े को मतलब ऑन कर देती हूँ मशीन को, तो अपना कपड़ा धुल जाता है और साथ के साथ में घर का जो काम होता है ना वो सब भी कर लेते। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं जो क्लीनिंग का काम करती हूँ, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता के साथ साथ खाना ही बना के रख लेती हूँ। अभी क्या इतनी गर्मी के में एक बार किचन में घुसोगे आप ना, उसके बाद दूसरी बार अंदर आने का मन नहीं करेगा किचन में। तो एक ही बार मैं सारा काम जब किचन जाती हूँ ना, वो जी को खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन जाती हूँ और सारा जो काम होता है ना खाना पीना बनाने का, सारा का A to Z काम मैं पूरा ख़त्म कर देती हूँ। और किचन साफ़ सुथरा करके उसके बाद निकल के तभी नहाने जाती हूँ। तो सुबह ये सब काम कर लेती हूँ तो पूरे दिन के लिए बेफिक्र हो जाती हूँ। फिर रात का जो खाने का होता है वही देखती हूँ शाम में। तो यहाँ ओजू को भी नहला के नाश्ता वास्ता करवा दे रही हूँ। अभी क्या हो रहा है ना कि छुट्टी है सबका, तो अभी हस्बैंड का भी छुट्टी था तो वो सब घर पे है ना, तो इस टाइम ये सोना नहीं चाहती है, मतलब दिन भर मस्ती करना चाहती है सबके साथ बैठ के। देखती हूँ अगर सोती है तो सुला दूँगी, नहीं तो छोड़ दूँगी इसको मैं। और फिर अगर उसको नींद रहता है तो अपने आप थोड़ी देर के में सो जाती है। अगर उसको नींद आ जाती है तो नहीं रहता है तो फिर जैसे अपना मस्ती करी करती रहती है। तो यार वो खाना वाना उसको मैं खिला दे रही हूँ, साथ के साथ वो खेल रही है अपना, कुछ ना कुछ वो निकाल के खेल लेती है, अपना टाइम पास कर लेती है। तो अभी ना मुझे किचन में एकदम कम से कम टाइम देने में ठीक लगता है, जितना जल्दी काम अगर किचन का खत्म हो जाता है। क्योंकि हर जगह तो आप का इधर तो फैन वैन चलते रहता है तो आप काम कर सकते हो, लेकिन किचन में क्या है ना कि आपको वहाँ पे एक फ़ैन भी नहीं चलेगा, फ़ैन चलाओगे तो चूल्हा नहीं चलेगा आपका, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो वही है कि जितना कम समय मैं किचन देती हूँ उतना ही रहता है, और एक साथ में सारा खाना वाना बना के सब कुछ रख देती हूँ। अगर क्योंकि तो जल्दी तो खा ही लेते हैं सबको, खाना वाना तो ख़राब नहीं होता है। अगर लगता है कि हाँ ऐसे देर हो जाएगा तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ खाना। तो यहाँ कपड़ा रखा हुआ था, बाहर जो कपड़ा फैलाई थी ना, तो अपना कपड़ा उतार के नीचे चेयर पे रखी थी, वो सब मैं फोल्ड करके भी रख लूँगी। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो थोड़ा ही वो उजी का एक कपड़ा सिर्फ बचा था। और क्या था कि धीरे धीरे कपड़ा बाहर से ही लोग ला के ही पहन लेते हैं, और कपड़ा फोल्ड करने का मतलब लास्ट में थोड़ा कमी बचता है। अभी बाहर फैला दी हूँ जो दो चार कपड़े, तो उसको फोल्ड करके जगह पर रख दूँगी। यहीं पे ओजी खेल रही थी आज, जब तक मैं कपड़ा फोल्ड कर रही थी हस्बैंड कह रहे थे चाय बना चाय बनाओ। क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो उनका दिन में चाय गर्मी हो या ठंडा हो जाए कोई भी मौसम हो, वो चाय पीना पिए नहीं रहते हैं, तो उनको मैं चाय दे दूँगी। और जब मैं मुझे इतना नहीं चाहिए चाय, मुझे सुबह के टाइम में जो एक कप चाय रहता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बाकी शाम में अगर दिन में चाय नहीं भी मिले तो चल जाए, लेकिन बनाती हूँ तो साथ के साथ पी भी लेती हूँ मैं भी। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा जगह पर लगा दूँगी। और कपड़ा भी देखिए मेरा कबर्ड अभी तक ठीक है, मतलब 4-5 दिन हो जाता है ना, या कहीं बाहर बाहर निकलना रहता है ऐसे कपड़ा निकालो करो, और ओजी अगर छू लेती है एक बार तो फिर वो कबर्ड खराब हो ही जाता है। लेकिन अगर नहीं वो छुई है तो अभी तक मेरा ठीक था, एक आध हफ्ता चलता है ठीक ठाक, उसके बाद फिर इधर उधर से कपड़ा हो जाता है। फिर मुझे ठीक करना पड़ जाता है कबर्ड को। तो यहाँ कपड़ा पर लगा के सीधे चले जाऊँगी किचन, वहाँ चाय बनाऊँगी। क्योंकि खाने पीने का जो सबका हो गया ना, वो खाना वाना सबका हो चुका है अभी, सारे लोगों का खाना तक हो चुका है। तो खाना मेरा जो भी बचा उचा तो मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। बाकी सारा काम मेरा हो गया, अभी चाय वाय पियेंगे, अगर रोजी सोएगी तो सुला दूँगी। सो जाएगी थोड़ी देर, उसको अगर मैं लेके सोऊंगी ना तो वो सो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो मैं सोचती हूँ ना कि इसको ज़रूर एक बार दिन में सुलाऊँ, क्योंकि आयुष का इतना गंदा आदत हो गया ना कि वो अब सोता नहीं है। मतलब बचपन से ही उसका आदत हो गया था, मैं कभी कभी बीच में उसको छोड़ देती थी ना कि चलो नहीं सोता है तो नहीं सोता है। तो वो जो गंदा आदत हो गया ना, तो अभी तो वो दिन में कभी सोना नहीं चाहता है। वही मैं सोचती हूँ कि इसको गंदा आदत ना पड़े, इसको तो मैं बिल्कुल सुलाऊंगी, हर हाल में इसको सुलाती हूँ मैं, 1 घंटे 2 घंटे जो भी सोती है वो, उसको सुलाती हूँ दिन में ज़रूर। तो यहाँ चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद देखती हूँ अगर सोती है तो सुला दूँगी।
इतनी ज़्यादा गर्मी में पड़ रही ना कि अगर थोड़ा सा भी लेट से भी नहाओगे ना आप, तो पूरा पानी गर्म आने लगता है। तो मैं पहले ही पानी स्टोर करके रख देती हूँ नहाने के लिए, कि नहाने टाइम में थोड़ा ठंडा पानी मिले। और ओजी को भी तो भी ठंडा पानी से ही नहला रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी, इतना पसीने पसीने हो जाती है ना कि उसको गर्म पानी से नहलाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब नॉर्मल पानी से नहलाती हूँ, बहुत ठंडा पानी नहीं रहता है। हाँ, थोड़ा सा मिला के नहलाती हूँ उसको, जो नल से आता है वो, और बकेट में रहता है उसको मिला के नहलाती हूँ। तो यहाँ चाय वाय पी लेंगे, और ये लड़की ऐसे ही मस्ती अपना कर रही है, पता नहीं आज सोई है कि नहीं सोई, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि कल वो दिन में नहीं सोई थी। कभी कभी ऐसा उसका हो जाता है दिमाग, उसका लगता है कि नहीं, खेलने में दिमाग लग जाता है, तो फिर वो सोती नहीं है। ऐसे आराम घर शांत रहता है ना, जैसे सब स्कूल ऑफिस में रहते हैं तो वो आराम से सो जाती है। उसको भी थकी हुई आती है स्कूल से, अभी तो थकती नहीं है, अभी सुबह तो लेट से उठती है थोड़ा सा, 9 बजे तक तो ये उठती ही है भी सो के। तो सोने का इसका मन नहीं करता। तो ये शाम का टाइम था, शाम को जब वो दिन में सो ही नहीं थी ना, तो इस टाइम उसका बहुत जोर से उसको नींद आ रही थी। तो मैं बोली जब भी सो जाएगी तो चलो शाम में नीचे ले चलते हैं। और यहाँ पे भी कोई भी बच्चा नहीं, बहुत कम बच्चे यहाँ पे भी हैं, बस 2 4 जो दिख रहे हैं ना सामने, बस उतने ही बच्चे यहाँ पे। पहले तो ये प्ले एरिया पूरा भरा रहता था, मतलब पैर रखने का भी जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अभी एकदम एकदम खाली है, बहुत कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे उसको अगर नींद उसको आ रही थी ना शाम में, तो मैं चलो नीचे खेल लेगी थोड़ी देर के लिए, मन भी फ्रेश हो जाएगा, और फिर थकेगी तो रात में भी सोएगी। नहीं तो थकती नहीं है तो फिर इसको नींद भी नहीं आती दिन में, इसी कारण वो सो नहीं पाती है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे रहती है तो घर में उसको थकावट होता नहीं है, थकावट होगा नहीं तो वो सोएगी नहीं। तो शाम में ले आई हूँ खाना वाना, जो काम था मेरा वो मैं बना के मैं आई हूँ। इस टाइम मैं खाना मतलब इस नीचे आने से पहले ही खाना बना लेती हूँ, ताकि जाने के बाद मुझे गर्म, इतना गर्म लगता है ना रात में, गर्मी यहाँ भी बहुत गर्म है एकदम मौसम। यहाँ आयुष भी साइकिल चला रहा है नीचे में, और यहाँ पे ओजी खेल रही, तो मैं यहीं बैठी भी थी थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको लेके फिर घर चली जाऊँगी। तो खाना वाना का जो काम है वो मैं सारा हो चुका है घर पे। उसके बाद देखती हूँ जो भी काम बचा है। तो आज ना दिन में मैं घी बनाई थी, घी बनने के बाद जो जला हुआ जो बचता है ना, उसको मैं कभी कभी क्या करती हूँ, उसको चीनी डाल के इसको रोटी में भी भर के बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है खाने में। इसको मैं कम जलाती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको नहीं, ब्लैक नहीं करती हूँ, एकदम ब्राउन कलर का है। तो इसको मैं इसे मिठाई बना रही थी इसका एक, तो सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो जला हुआ था उसको कढ़ाई में फिर से मैं डाल दी थी, और थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ डाली हूँ। गुड़ मतलब आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे जो सुंदर सुंदर से स्मेल आता है ना, खुशबू आता है ना, वो अच्छा लगता है, तो गुड़ डाल रही हूँ। इसके जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, तो जितना आपका वो है ना जला हुआ जो है वो है, उतना उससे आधा आप इसमें गुड़ डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें घी, इसमें जो ना घी बहुत ज़्यादा रह गया था, ये जला हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा घी रह गया था। अभी जब मैं प्लेट में निकालूंगी ना, देखिएगा कितना सारा घी निकलेगा। तो बस गुड़ डालने के बाद सिर्फ इसको गुड़ को मेल्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पकाना वकाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपना खुद ये बहुत ज़्यादा पका हुआ, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाएगा, सिर्फ पूरा मिल जाएगा। उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूँगी, बंद करने के बाद इसको प्लेट में निकाल के, और अच्छे से जैसे बर्फ़ी रहता है ना बनता है ना, बस उसी तरह बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार मैं पहले ही बनाई हूँ, उसमें वीडियो नहीं बनाई थी, तो बहुत अच्छा बना था। मैं सोचा चलो इसका वीडियो बनाती हूँ, आपको भी साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप घर पे घी बनाते हो, ये जला हुआ अगर फेंक देते हो तो इसके बाद आप फेंकोगे नहीं, बहुत ही अच्छा इसका बनता है बर्फ़ी। तो इस तरह से प्लेट में फैला दूँगी, बहुत कम था तो मैं इसको ना एक साइड से कर दूँगी इसको। आप देख सकते हैं घी कैसे निकल रहा है, तो बीच प्लेट में करते ना बहुत पतला हो जाता। तो मैं इसको आधा प्लेट में ही करके, आज छोटा प्लेट में अगर होता तो छोटा प्लेट ठीक रहता, लेकिन ये प्लेट गंदा कर चुके हैं तो दोबारा दूसरा गंदा नहीं करूँगी अब प्लेट को। तो इसी में आधा करके आधा प्लेट में अच्छे से कर दूँगी, और इसको थोड़ी देर बाहर भी छोड़ दूँगी। अभी गर्मी है ना, तो जल्दी से घी जो है ना वो जमेगा नहीं है। देखिए इसमें कितना घी निकल रहा है, थोड़ा देर फ्रिज में डालना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर भी छोड़ दोगे ना तो ये घी बहुत देर तक, क्योंकि मैं जो डब्बे में घी डाली हूँ ना वो बिल्कुल भी नहीं जमा है। तो इसको बाहर नहीं रखना है, बस थोड़ी देर के लिए फ्रिज में आधा घंटा 1 घंटा के लिए रख दीजिएगा। और अभी क्या है ना, रात हो चुका था, अभी सब लोग सो रहे, खाना वाना खा के सब सोने चले गए थे। और मैं इस टाइम में बना रही थी, मेरा पसीना आप देख सकते हैं, पूरा चेहरे में पसीना भरा हुआ है। अगर 5 मिनट के लिए किचन में आती हूँ ना तो इतना पसीना हो जाता है। ये जो है जो मिठाई था वो 5 मिनट में बन गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, सब लोग सो चुके थे इस टाइम में, तो अभी किसी को खाना नहीं था। तो मैं सीधे फ्रिज में रख दूँगी, सुबह ही इसको निकालूंगी। और जो रात को जो मेरा ये काम है ये तो मैं पक्का करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद फिर घर गंदा गंदा मिलेगा, और फिर उसको आप ठीक करोगे, फिर झाड़ू लगाओगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ये सब काम करके रात में अगर सोती हूँ ना, तो अभी क्या है कि ये सब काम करके आराम से फ्रेश व्रेश होकर अपना सोने चले जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठने के बाद काम करने का मन नहीं करता। सुबह बहुत, जितना भी सुबह उठ जाना, बहुत गर्मी रहता है, इतना गर्मी रहता है कि मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो वही है कि अभी रात में ही सारा काम करके सोती हूँ, और गर्मी के कारण सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी अपना समय मिलता है, बैठती हूँ रूम में। नहीं तो फिर दिन भर किचन में ही लग जाता है, आपको सब घर में ठीक ठाक करने में लग जाता है समय।
तो इस बार सुबह जल्दी ही उठ के 1-2 घंटे में मेरा सारा काम निपट जाता है खाना वाना का। उसके बाद नहा के अपना फ्रेश होकर सो जाती हूँ। तो वही ये सब काम कर लेती हूँ पहले। तो इस टाइम सब सोने चले जाते हैं ना, तो घर पूरा शांत रहता है, पूरा रूम शांत रहता है। तो मैं घर को जो भी सारा बिखरा हुआ सामान है सब कुछ इस टाइम ठीक कर देती हूँ। और सबके उठने के पहले ही मैं अपना जो घर का क्लीनिंग का काम है वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ बेसिन उसिन भी पूरा दिन सब घर पे रहते हैं, तो पानी वानी बच्चे घर पे रहते हैं तो पानी वानी गिरा ही देते। तो इस टाइम भी एक बार मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, इसको पोंछ के सिंक को साफ उफ कर देती हूँ, बेसिन को। और फिर ये सारा काम करके फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो यही है मेरा रूटीन, डेली का रूटीन यही। रात में सारा कुछ करके मैं सोती हूँ, सारा जो घर ठीक ठाक करके सोती हूँ। सुबह बस 15-20 मिनट में मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो हो जाता है। तो इसीलिए रात में ये सब काम करने सोने से ना, तो सुबह का काम थोड़ा कम हो जाता है। और जो खाना पीना क्या बनना है, कब करना है, वो भी इसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। सोचती हूँ कुछ काटने का रहता है तो काट उठ के अभी अभी इस टाइम जब वो जिस चली जाती है रूम में ना, सोती तो नहीं है, सोती जब मैं जब रूम में जाऊँगी तभी सोती है। लेकिन अपना रूम में चली जाती है, बेड पे चले जाती है, सब लोग वहीं रहते हैं तो अपना बातें बातें करती है। अगर थकी रहती है तो अभी आज तो थकी भी ना, दिन में सोई नहीं थी, तो आज वो रात में जल्दी ही सो जाएगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।